हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अग्रवाल चार्टर्स हब। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम्स। सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम्स जैसा कि आप सभी को पता है, 27 तारीख की जो अनाउंसमेंट आईसीएआई ने की थी, उसके बाद बच्चों के मन में यहाँ पर कन्फ्यूज़न है कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड होंगे या फिर नहीं होंगे। तो यहाँ पर अभी तक जो लगता है कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड नहीं होंगे, यानी कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो शेड्यूल टाइम पे ही होंगे। तो क्या यहाँ पर रिलीफ मिल सकता है आईसीएआई की तरफ से? तो यहाँ पर हो सकता है आईसीएआई जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए ले आए ऑप्ट आउट ऑप्शन, यानी कि जो बच्चे जून में एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं वो जून में एग्ज़ाम्स दे देंगे, और जो अगले अटैम्प्ट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो अगले अटैम्प्ट में एग्ज़ाम दे देंगे। तो ऑप्ट आउट ऑप्शन यहाँ पर आईसीएआई के द्वारा दिया जा सकता है। ये ऑप्ट आउट ऑप्शन मुझे लगता है दोनों ही, चाहे सीए फाउंडेशन हो और दूसरा सीए इंटर और फाइनल के जो एग्ज़ाम्स हैं, उन दोनों के लिए ही दिया जा सकता है आईसीएआई के द्वारा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने चांसेस हैं कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो जाएं। देखिए, चांसेस अभी भी हैं कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो जाएं, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी स्टेट्स ने या फिर परमिशन नहीं दी एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने की, तो उस केस में यहाँ पर एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हो सकते। हालांकि यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम्स के लिए आईसीएआई ने स्पेशल परमिशन ली है, लेकिन जहाँ तक हमने देखा है कि सीबीएसई को भी परमिशन नहीं मिली थी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने की। तो उसे देखकर एक चांस लगता है कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो जून में ना हो। बट अभी तक की जो सिचुएशन है और जो एनालिसिस है, उसे देखकर लगता है कि एग्ज़ाम्स जून में ही होंगे। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। और अब 25 डेज़ के आसपास का टाइम बचा है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है एग्ज़ाम्स के लिए सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए। और 35 डेज़ से 40 डेज़ के आसपास, यानी कि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स हैं सीए इंटर और फाइनल के, तो 35 से 40 दिन का टाइम उनके पास भी है अब एग्ज़ाम्स के, क्योंकि आईसीएआई ने जो है वो अनाउंस कर दी थी डेट। हालांकि अभी तक कोई भी टाइम टेबल या एसओपी आईसीएआई की तरफ से अनाउंस नहीं की गई है, चाहे वो फाउंडेशन हो या फिर हो इंटरमीडिएट या फिर फाइनल। एडमिट कार्ड की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो एडमिट कार्ड जैसा कि हम देखते हैं 14 से 15 दिन पहले इश्यू कर दिया जाता है आईसीएआई के द्वारा। तो अगर एग्ज़ाम शेड्यूल टाइम पे होते हैं, जैसा कि हमें बताया गया है 24 और 5 तारीख से, तो सीए फाउंडेशन के एडमिट कार्ड उस हिसाब से 9 या 10 तारीख के आसपास यहाँ पर इशू कर दिए जाएंगे। और जहाँ तक बात करते हैं इंटरमीडिएट की, तो 20 से 21 तारीख के आसपास वो भी आने की संभावना है। यानी कि एडमिट कार्ड इशू कर दिए जाएंगे अगर एग्ज़ाम रीशेड्यूल नहीं होते हैं, यानी कि पोस्टपोन्ड नहीं होते हैं। तो 9 तारीख या 10 तारीख को फॉर सीए फाउंडेशन एंड 20 तारीख के आसपास फॉर सीए इंटर एंड फाइनल। जैसा कि हम लोग सोच रहे थे कि एक साथ एग्ज़ाम होंगे फाउंडेशन, इंटर और फाइनल के, ऐसा लग नहीं रहा है अभी, क्योंकि जिस हिसाब से आईसीएआई ने सेंटर भी इंक्रीज़ किए हैं और उस अनाउंसमेंट में क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो रीशेड्यूल नहीं होंगे, यानी कि एग्ज़ाम्स की डेट 24, 26, 28 और 30 दी गई है। उसे देखकर लगता है कि एग्ज़ाम्स रीशेड्यूल नहीं होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों को प्रिपरेशंस अब करनी होंगी। और सीए इंटरमीडिएट और फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं। हो सकता है कुछ टाइम में हमें यहाँ पर अनाउंसमेंट आ जाए फॉर टाइम टेबल। तो टाइम टेबल ही जल्द ही इशू किया जा सकता है आईसीएआई द्वारा। मुझे लगता है 25 दिन से पहले, यानी कि जिस हिसाब से कहा गया था कि 25 दिन तक हम पूरा का पूरा आप लोगों को बता देंगे, तो उस हिसाब से 25 दिन के पहले आईसीएआई टाइम टेबल भी इशू कर देगा। यहाँ पर बातें ये निकल के आ रही है कि टाइम टेबल तो आईसीएआई का बना हुआ है, लेकिन टाइम का इशू आ रहा है कि टाइम क्या रखा जाए एग्ज़ाम्स के लिए, उसी के लिए यहाँ पर लेट हो रही है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू गाइस।